सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, दिस इज़ द 5th वीडियो ऑन एकलव्य बुक सीरीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा ग्राम सचिव पटवारी एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा जरीब फीता सर्वेक्षण भूमापन, और इससे संबंधित बहुत सारे MCQs हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला टॉपिक है जरीब, उसके बाद हम देखेंगे फीता सर्वेक्षण और भूमापन कैसे होता है, डिफरेंट तरह की जरीब, उनके टाइप्स क्या होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जरीब, तो अगर जरीब का हम डिस्कशन करें तो जरीब चेन को कहा जाता है, यानी कि भूमि को मापने के लिए, एक क्षेत्रफल को मापने के लिए एक चेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको जरीब कहते हैं। तो जरीब का जो निर्माण है उसका श्रेय इंग्लैंड के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एडमंड गुंटर को जाता है, जिन्होंने 1620 में जरीब का निर्माण किया था। तो सबसे पहले 1620 में जरीब का निर्माण किया गया। और भारत में अगर हम बात करें, इसका जो श्रेय है वो टोडरमल, जो कि अकबर के दीवान थे, उनको जाता है। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी जरीब का जो इस्तेमाल है वो होता था। उस टाइम पे जो जरीब थी वो रस्सी की बनी होती थी, और इस वजह से इसके मापन में बहुत सारे एरर थे, बहुत सारी त्रुटियां थी। तो टोडरमल ने क्या किया, इसकी जगह बांस के डंडों की जो कड़ी है उसका इस्तेमाल किया, जो कि आपस में लोहे की पत्तियों से जुड़ी होती थी। जैसे बांस के डंडे को लोहे की पत्तियों से जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से एक जरीब जो है वो बन जाती है। और इस जरीब की जो लंबाई थी वो 60 इलाही गज थी, और 3600 इलाही गज का एक बीघा होता था, यानी कि 60 इलाही गज की ज़मीन, मतलब लंबाई और चौड़ाई में ऐसे करके, तो 3600 इलाही गज ये बन जाता था, और जिसको एक बीघा कहा जाता था, यानी कि 1/1 जरीब का रकबा एक बीघा होता था। उसके बाद दक्कन में शिवाजी ने रस्सी के माप की जगह फिर काठी या फिर जो डंडा होता है या लट्ठा होता है उसका प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिया। और मलिक अंबर ने पहली बार जरीब का जो प्रयोग है वो शुरू किया। इस प्रकार जो जरीब है वो लंबाई मापने की एक इकाई है, और जिस जंजीर से लंबाई मापी जाती है उसको कहा जाता है जरीब। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फुट या 22 गज अथवा 4 रोड या 4 लट्ठे होती है। और एक जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती है। एक कड़ी जो है उसकी लंबाई 7.92 इंच होती है, या फिर अगर हम फुट में करें तो 0.6 फुट उसकी लंबाई होती है एक जरीब की एक कड़ी की। आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो जरीब की एक कड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो ये होती है 7.92 इंच। तो यहाँ पर जरीब का डायग्राम दिखाया हुआ है। तो ये जो है लोहे के, पीतल के कड़े होते हैं, ये जो दोनों मतलब एक तरह से हैंडल होते हैं इस जरीब को पकड़ने के लिए। और हर एक जो जरीब है वो दूसरी जरीब से, मतलब जरीब एक रोड की तरह होती है, और दूसरी जरीब से वो एक सर्कुलर या फिर जो सर्कल के टाइप का जो गोला होता है उससे वो दूसरी जो रोड है वो कनेक्ट होती है। आप ये देख सकते हो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ जरीब। अब हम बात करते हैं कि जरीब कितने टाइप की होती है। तो जरीब बेसिकली 4 टाइप की होती है, और ये है पहली गुंटर्स या सर्वेक्षकों की जरीब। इसका जो प्रयोग है वो सर्वेक्षण या रकबे मापने के लिए किया जाता है, और इसकी लंबाई 66 फीट होती है। और इस जरीब के, अगर ये जरीब जो है एक जरीब चौड़ा और 10 जरीब लंबा जो होगा उसको हम कहेंगे 1 एकड़। तो 1 एकड़ कितना होता है, एक जरीब चौड़ा और 10 जरीब लंबा कोई एरिया, तो वो 1 एकड़ कहलाता है। और इसको सर्वेक्षकों की जरीब कहा जाता है, और इसके अंदर 100 कड़ियाँ होती है। तो ये आपको डाटा ध्यान रखना है, इसमें 100 कड़ियाँ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो ये है इंजीनियर्स जरीब। इसकी लंबाई 100 फीट होती है, और पहले वाले की 66 फीट थी, इसकी 100 फीट होती है। और इसमें प्रत्येक कड़ी 1 फुट की होती है, और इसमें हर 10 कड़ी के बाद एक फूल का टैग लगा होता है, यानी कि 10 कड़ियों के बाद जो है, मतलब फूल का टैग मतलब एक जैसे एक सिंबल सा लगा होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि 1 मीटर ये या एक मतलब 10 फुट ये हो गया है। तो कुछ एक लोहे का टैग या फिर पीतल का एक टैग लगा होता है, जैसे कि कुछ इस तरीके का एक टैग लगा होता है, ठीक है।
तो ये लोहे का या फिर पीतल का बना होता है ये। तो ये मतलब हर फूल के टाइप का एक टैग है जो कि पीतल का बना होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि 10 कड़ी या फिर इस जगह पर इतनी लंबाई इसकी हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें मीटर या मीटरी जरीब, तो मीटर जरीब 5, 10, 20 या 30 मीटर लंबाई में उपलब्ध होती है और प्रत्येक मीटर पर एक फूल का टैग लगा होता है। और 20 और 30 मीटर की जरीब में प्रत्येक 5 मीटर पर एक गोल छल्ला लटका होता है। यानी कि 20 और 30 मीटर की अगर कोई जरीब है तो 5 मीटर पर एक गोल गोल छल्ला लटका रहता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये 5 मीटर यहाँ पर लंबाई हो गई है। उसके बाद हमारी है रिवेन्यू चेन। ये भी 2 टाइप की होती है, एक 33 फीट लंबी या फिर 11 गज लंबी, और सेकंड होती है 165 फीट लंबी या फिर इसको हम 55 गज लंबी भी बोल सकते हैं। इस रेवेन्यू चेन द्वारा मापा गया 1 वर्ग जरीब क्षेत्रफल 1/1 जरीब का रकबा 1 बीघा या फिर 20 बिस्वे के बराबर होता है। तो इससे जो हम इस जो 1 वर्ग जो जरीब क्षेत्रफल है उसको हम 1 बीघा बोलते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। जरीब जो है वो लोहे की कड़ियों से बनी होती है और इसके दोनों सिरों पर पित्तल के हैंडल लगे होते हैं। 10 जरीब की दूरी 1 फरलांग के बराबर होती है और 80 जरीब की दूरी 1 मील के बराबर होती है। तो 80 जरीब का मतलब है 1 मील, और 1 मील को हम 1.609 किलोमीटर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जरीब का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, तो जरीब का इस्तेमाल जो पटवारी वगैरह है वो खेतों के क्षेत्रफल को मापने के लिए करते हैं। और जो आधार रेखा है, सर्वेक्षण के टाइम पे आधार रेखा के मापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सामान्य जो जरीब फीता है या चेन टेप है उसका इस्तेमाल हम दूरी मापने के लिए सर्वेक्षण के दौरान करते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट धरातल मापन दिया हुआ है। 1 वर्ग क्रम में 1 सिरसई होता है और 9 सिरसई का 1 मरला होता है और 20 मरलों का 1 कनाल और 8 कनाल का 1 एकड़ या 1 घुमा जिसको बोलते हैं वो होता है। यानी कि 8 कनाल मतलब 1 एकड़। सर्वेक्षण देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। तो सर्वेक्षण बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक तो समतल सर्वेक्षण और दूसरा भूपृष्ठ सर्वेक्षण। तो 2 टाइप का सर्वेक्षण है, समतल और भूपृष्ठ। उसके बाद अगर बात करें शाहजहानी जरीब या चेन, जिसकी कुल लंबाई 165 फुट होती है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसीलिए इसको शाहजहानी जरीब कहा जाता है। और उसके बाद जो 66 फुट या 22 गज लंबी जरीब है उसको गंटर चेन या फिर 20.1 मीटर लंबी चेन होती है। इसमें कुल जो है 100 कड़ियाँ इसके अंदर होती है। तो जो गंटर चेन है उस वो 22 गज लंबी या फिर 66 फुट लंबी जरीब को कहा जाता है। तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था और उसका प्रबंधन करने के लिए जो मेन जो चीफ ऑफिसर होता है वो होता है तहसीलदार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित मानक चेन कौन सी है, तो हरियाणा सरकार जो है अपने मापन के लिए मीटर चेन या मीट्रिक चेन का इस्तेमाल करती है। तो मीट्रिक चेन की हेल्प से क्या किया जाता है, जो लंबाई है वो मापी जाती है। और 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 10,000 वर्ग मीटर। भूमापन में क्षैतिज दूरी ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, तो भूमापन में क्षैतिज दूरी ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमारे देश में भूमापन का कार्य किसके समय प्रारंभ हुआ था, तो हमारे देश में भूमापन का जो कार्य है वो शेरशाह सूरी के टाइम पर जो है प्रारंभ हुआ था। तो आंसर इज शेरशाह सूरी। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा या फिर देश में भूमापन का कार्य जरीब के द्वारा सबसे पहले किसने करवाया था, तो सबसे पहले अकबर ने करवाया था। उसने भूमापन का जो कार्य है वो स्टार्ट यहाँ पर करवाया था। उसके बाद हमारे पास कुछ जो है जरीब दी हुई है और उनकी लंबाई दी हुई है। इससे डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ा डिफरेंट तरह की चेन और उनकी लंबाई कितनी होती है। तो शाहजहानी जो चेन है उसकी लंबाई होती है 165 फुट। जो गंटर चेन होती है उसकी लंबाई होती है 66 फुट या फिर 22 गज। उसके बाद हमारे पास मेट्रिक चेन जो कि हरियाणा में भूमि मापन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी लंबाई होती है 20 मीटर। उसके बाद है बंदोबस्ती चेन जिसकी
लंबाई होती है 82.5 फुट, 82.5 फुट। अब इनमें से सबसे भारी कौन सी चेन है जो सबसे लंबी है, यानी कि 165 फुट वाली, जो कि शाहजहानी चेन है। तो आंसर इज शाहजहानी चेन। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी जो चेन है वो शाहजहानी चेन की आधी होती है। तो शाहजहानी जो चेन है वो 165 फुट की होती है, और जो बंदोबस्ती चेन है वो 82.5 फुट की होती है। तो ये इसकी आधी है, यानी कि आधी कौन सी है शाहजहानी की, तो बंदोबस्ती चेन। नेक्स्ट हमारे पास है सम्राट अकबर द्वारा भूमापन के लिए क्या प्रारंभ किया गया था। तो उस टाइम पर इलाही गज में मापन होता था, और 3600 गज का जो रकबा है उसको 1 बीघा बोला जाता था, और लंबाई होती थी इसकी 41 अंगुल। सो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर भूमापन के लिए जो इस्तेमाल किया गया था वो था इलाही गज का। भू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो भू सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भूमि का खाका, विन्यास या फिर भूमि का मानचित्र बनाना। तो ये इसी वजह से भू सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद है ट्राइगुलेशन सर्वे। क्या होता है। तो ट्राइगुलेशन सर्वे होता है चेन सर्वे, चेन की हेल्प से जो सर्वे किया जाता है दैट इज ट्राइगुलेशन सर्वे। नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है। तो रेवेन्यू चेन की लंबाई, जिसको भूमापन जरीब बोलते हैं, तो 33 फीट होती है ये, और इसमें कुल 16 कड़ियाँ होती है, और इसका प्रयोग कैडेस्ट्रल सर्वे में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई 33 फीट होती है और इसमें 16 कड़ियाँ होती हैं। उसके बाद भूमापन में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो ये त्रुटियाँ किस कारण से होती है। तो सबसे पहले उपकरण जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसी में त्रुटि हो, उसके बाद व्यक्तिगत त्रुटि हो, जिसने उसका मापन किया है उससे कोई त्रुटि हो गई हो, और या फिर प्राकृतिक त्रुटि, या फिर बीच में कोई नेचुरल जो है कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई है वेदर की जिससे त्रुटि हो जाती है। तो ये कुछ है एरर। उसके बाद है जरीब या फीता सर्वेक्षण की प्रमुख बाधाएं, यानी कि मापन में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो पहला कि रेलवे लाइन बीच में आती हो, सड़क हो जिसकी वजह से मापन अच्छे से ना हुआ हो, तालाब या जलाशय जिसकी वजह से जो जरीब है उसकी हेल्प से सर्वेक्षण अच्छे तरीके से ना हुआ हो, और नेक्स्ट है भवन। तो ये कुछ है बाधाएं। उसके बाद है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन अगेन दिए हुए हैं। केंद्र सरकार ने ज़मीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने ज़मीन को जो है रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए नेशनल लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। तो आंसर इज नेशनल लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल का भौतिक निरीक्षण करना और सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व किसका होता है। तो ये होता है पटवारी का। पटवारी जो है वो खरीफ और रबी की जो है गिरदावरी के दौरान स्थल का भौतिक निरीक्षण करता है, और फिर उसको अटेस्ट करके, यानी कि उसको जो है ऑथराइज करके जो रिपोर्ट है वो तैयार करता है। तो ये काम होता है पटवारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। तो पोलस भूमि जो होती है उसको सर्वाधिक उपजाऊ भूमि बोला जाता है। तो आंसर इज पोलस भूमि। नेक्स्ट हमारे पास है जरीब सर्वेक्षण के मार्ग में भवन आदि के आ जाने से माप में कौन सी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो माप में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो पहला तो अवरुद्ध दृष्टि, यानी कि सही तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम नहीं देख पाते अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल जो है वो आ जाता है। अवरुद्ध जमीन मापन हो जाता है, और जो चुंबकीय नॉर्थ है यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ है वो बाधित हो जाती है, उसका हमें सही डायरेक्शन का हमें पता नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है पटवारी के क्या क्या मेन कार्य होते हैं। तो जो पटवारी है वो टाइम टू टाइम तहसील में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, ग्राम सेवक पर वो नियंत्रण रखता है, और अपने अधिकार क्षेत्र की अकाल रिपोर्ट तैयार करता है। सो ये है पटवारी के कुछ मेन कार्य। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या पटवारी का इनमें से मेन कार्य नहीं है। तो पटवारी जो है वो तहसीलदार पर नियंत्रण नहीं रखता है, उसके अलावा ये जो कार्य होते हैं ये पटवारी के कार्य है। नेक्स्ट हमारे पास है भूमापन में प्रयुक्त प्रमुख यंत्र कौन से हैं। तो चेन या जरीब, सुआ व बांस और राहुल व खुंटे, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि भूमापन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सदर कानूनगो का प्रमुख कार्य। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्य है सदर कानूनगो का है। तो सबसे पहले वो पटवार स्कूलों की देखरेख करता है, और कानूनगो के कार्यों की देखरेख व नियंत्रण करता है। जो कानूनगो होते हैं वो सदर कानूनगो के अंडर ही
कार्यरत होते हैं और उसके अलावा लैंड रिकॉर्ड फार्मों का वितरण करता है। सो ये है सदर कानून गो के कुछ प्रमुख कार्य। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अकबर चेन का अन्य नाम क्या है? तो अकबर चेन का अन्य नाम है तनाव। सो आंसर इज तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में राजस्व न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में राजस्व न्यायालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग चेनों की प्रमुख जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो ये होती है 100 फुट। तो आंसर इज 100 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में पटवारियों की भर्ती की जाती है? तो HSSC द्वारा पटवारियों की भर्ती की जाती है। नेक्स्ट इज हरियाणा में पटवारियों की नियुक्ति किस विभाग द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है राजस्व विभाग हरियाणा द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कुल कानूनगो सर्कल कितने हैं? तो ये है 256। हरियाणा में कुल पटवार सर्कल 2691। उपखंड स्तर के नीचे के राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। तो राजस्व प्रशासन हेतु उपखंड स्तर के नीचे जो स्तर है उसको तहसीलों में बांटा गया है। तो आंसर इस तहसीलों में। नेक्स्ट हमारे पास है जरीब मापन के त्रुटि के कुछ प्रमुख कारण। तो जरीब मापन में त्रुटि के कुछ प्रमुख कारण ये हो सकते हैं कि गलत आरेखन हो, कि जो आरेखन है या जो लंबाई है वो गलत तरीके से यहाँ पर आरेखित कर दी गई हो। उसके बाद जरीब या फीते में ही कुछ झोल हो, और या फिर जरीब या फीते को क्षैतिज समतल में न रखना, यानी कि ऊबड़ खाबड़ वो जरीब जो है वो रखी गई है, जिससे भूमि का सर्वेक्षण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भू सर्वेक्षण भू प्रबंध सर्वेक्षण में अंतरलंब सामान्यतः लिए जाते हैं। तो अंतरलंब जो है वो राइट एंगल से लिए जाते हैं ताकि भू सर्वेक्षण अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 एकड़ में 4040.85 वर्ग मीटर होते हैं। सो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जमीन संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण या बदली के संबंध में किया गया सर्वेक्षण क्या कहलाता है? सो ये कहलाता है भू कर सर्वेक्षण। जब एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जो है जमीन संपत्ति जो है बदली हो, तो उसके संबंध में जो सर्वेक्षण होगा वो होगा भू कर सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भू सर्वेक्षण में प्रयुक्त पद चिन्ह है। तो भू सर्वेक्षण में जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं वो है पंजा, गोदा, मरकज या फिर कटान। तो ये कुछ चिन्ह है जो भू सर्वेक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भू मापन में होने वाली वह त्रुटि जो कभी एक दिशा में घटित होती है तो कभी दूसरी दिशा में, और जो एक दूसरे के प्रभाव को अधिकांश समाप्त कर देती है, वह कहलाती है। तो ऐसी त्रुटि होती है समकारी त्रुटि, जो कभी एक डायरेक्शन में होती है तो कभी दूसरी डायरेक्शन में, और जिससे दोनों डायरेक्शन का जो प्रभाव है वो ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। तो दैट इज समकारी त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमापन करते समय चैन लाइन के नीचे कटान देकर आने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दाखिली लाइन। जो चैन लाइन के नीचे कटान देकर जो लाइन आती है दैट इज दाखिली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुंटर जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 0.66 फुट। सो आंसर इज 0.66 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है। तो ये होती है 1 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाशीय गुनिया या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर अपने जो है कितने डिग्री के कोण पर झुके होते हैं? तो ऑप्टिकल स्क्वायर भी एक जो है ऑफसेट डालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको ऑप्टिकल स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें जो इसमें दो दर्पण लगे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आंसर इज 45 डिग्री। तो अब डालते हैं नज़र एक नोट पर, दैट इज प्रकाशीय गुनिया। तो जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गुनिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 दर्पण लगे होते हैं एक दूसरे के साथ 45 डिग्री पर। 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोजन गुनिया का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और प्रकाशीय गुनिया जिसको ऑप्टिकल स्क्वायर बोलते हैं उसमें 2 आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होने चाहिए। सो ये था कुछ ऑप्टिकल सर्वे या स्क्वायर के बारे में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है मील फलांग में दूरियां और एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी जरीब का प्रयोग किया जाता है? तो ये की जाती है गुंटर या फिर इंजीनियरिंग जरीब।
एकड़ में एक क्षेत्रफल मापना है या मील में जो दूरियां हैं वो मापनी है, तो हम गुंटर या इंजीनियरिंग जरीब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? तो एक बीघा में 1936 वर्ग गज होते हैं। तो आंसर इज़ 1936 वर्ग गज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 वर्ग घंटर जरीब बराबर होता है? तो 4 वर्ग घंटर जरीब बराबर होता है 1 बीघा के। सो आंसर इज 1 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सा सर्वेक्षण आता है? तो क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत भूकर सर्वेक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण और नगर सर्वेक्षण आता है। सो हमारे आंसर हो जाएंगे भूकर सर्वेक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण और नगर सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीब द्वारा भूमापन में प्रयुक्त व्यक्तिगत भूल क्या है? तो जो सुए हैं उनका विस्थापन हो सकता है कि जो जरीब की गिनती है वो गलत कर ली हो, या फिर जो दर्ज किया है डेटा वो गलत हो गया हो, तो ये कुछ एरर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्षेत्र सर्वेक्षण में कौन सा सर्वेक्षण नहीं आता है? तो क्षेत्र सर्वेक्षण में खगोलीय सर्वेक्षण नहीं आता है। सो आंसर इज खगोलीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट हमारे पास है चैन सर्वे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चैन सर्वे को ट्रायंगुलेशन सर्वे के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इज ट्रायंगुलेशन सर्वे। नेक्स्ट इज शहर की गलियों, सड़कों, सीवर के निर्माण के लिए किया गया सर्वेक्षण, तो ये कहलाता है नगर सर्वेक्षण। तो आंसर इज नगर सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफिस कानून को कहाँ पदस्थापित होता है? तो ऑफिस कानून को तहसील स्तर पर पदस्थापित होता है। तो आंसर इज तहसील स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुंटर चेन के अनुसार 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? तो 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है अकॉर्डिंग टू गुंटर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है? तो 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। तो आंसर इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बिस्वा में कितनी ज़मीन होती है? तो 125.6 वर्ग मीटर होता है 1 बिस्वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुंटर चेन की प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 7.92 इंच या फिर 0.66 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि भूमि के स्वामित्व से संबंधित संपूर्ण वितरण क्या कहलाता है? तो कृषि भूमि के स्वामित्व से संबंधित संपूर्ण वितरण कहलाता है जमाबंदी। सो आंसर इज जमाबंदी। नेक्स्ट अब हमारे पास दिए हुए हैं चैन या फिर टेप सर्वेइंग और जरीब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा इसमें से वो हम कर लेंगे कंप्लीट, हम इसको रीड नहीं करेंगे। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। सर्वेक्षण के सभी विधियों में जरीब और फीता सर्वेक्षण सबसे सरल विधि है और इसीलिए इसका इस्तेमाल पटवारियों के द्वारा किया जाता है ताकि वो क्षेत्रफल ज्ञात कर सके। और इस कार्य में रेखिक दूरी का मापन किया जाता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, और इसीलिए इसको लीनियर सर्वेइंग भी कहते हैं क्योंकि एक लाइन के अकॉर्डिंग ही इसमें सर्वे होता है। और इसी कार्य में कई अन्य प्रकार जैसे कि कोणीय मापन, ये आदि मापने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बहुत ही सरल और साधारण विधि है और छोटे छोटे क्षेत्रों के भूमापन के लिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है। और जो जरीब और फीता के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? तो जरीब फीता, जरीब के तीर, सर्वेक्षण दंड, गुनिया, टफ, कंपास और प्रकाशीय गुनिया, ये सब चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती है जब भी हमें भू सर्वेक्षण करना होता है। तो चैन जो कि जरीब है ये लोहे और इस्पात की बनी होती है और इसके दोनों सिरों पर पित्तल के हत्थे लगे होते हैं। ये दूरी मापने का उपकरण है और इसमें 100 कड़ियाँ होती है। तो ये डिफरेंट तरह की जरीब होती है। जिसके सिरे गोल कड़ी के रूप में की घुंडी से एक छल्ले के द्वारा जुड़े होते हैं और इस जरीब को आसानी से पकड़कर मोड़ा जा सकता है, यानी कि दो रोड के बीच में 2 छल्ले लगे होते हैं ताकि हम इनको आसानी से मोड़ सकें। और जरीब में एक कड़ी की लंबाई को उसके एक ओर के गोल छल्ले के मध्य से दूसरी ओर के गोल छल्ले के मध्य तक मापा जाता है और प्रथम व अंतिम कड़ियों में हत्थे की लंबाई भी इसमें सम्मिलित रहती है। और इसमें 1, 2, 3 व 4 नोक वाले पित्तल के दांत लगे होते हैं 10-10 कड़ियों के अंतर पर, जिसमें 10 या 90, 20 या 80, 30 या 70 और 60 या 40 कड़ियों का बोध होता है। और 50वीं कड़ी पर एक पित्तल का गोल दांता लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर। तो जैसे कि 10 जरीब जो है आई, 10 जरीब कंप्लीट हुई, तो उसके बाद मान लो यहाँ पर 10 जरीब कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद ऐसा कुछ हत्था जो है वो लगा दिया जाता है और इससे हमें पता लग जाता है कि 10 जरीब हो गई है, या फिर 90 पर भी यही सिंबल लगाया जाता है। उसके बाद 20 होने पर ये वाला सिंबल होता है जिसमें 2 लगे होते हैं, 30 होने पर ये वाला सिंबल, और 40 होने पर ये वाला सिंबल, और 50 पर ये वाला सिंबल जो है एक गोला सा जो है पित्तल का वो लगा दिया जाता है ताकि हमें पता लग जाए यहाँ पर 50 जो कड़ियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई है। और पित्तल के जो ये टैग लगे होते हैं इनको
गणक या फिर टैग बोला जाता है। और ये डिफरेंट तरह की जरीब होती है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहली होती है इंजीनियरिंग चेन, और उसके बाद है हमारी मीटर जरीब जो कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है भूमि मापने के लिए। उसके बाद है गुंटर चेन, और नेक्स्ट हमारे पास अब है जरीब को समेटने की विधि। तो इसमें बहुत ही ईजी होता है ये जरीब को समेटना, और इसमें क्या है कि हमें कुछ इस तरीके से इसको समेटना होता है ताकि इसकी जो कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ ना उलझें, और जरीब को मध्य भाग यानी कि जो गोल दांते होते हैं उससे उठाकर दो दो कड़ियों को मिलाते हुए समेटना चाहिए। उसके बाद हमारा है फीता। तो ये भी दूरियों को मापने के लिए फीते का इस्तेमाल जो पटवारी है वो करते हैं। धात्विक फीते का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है, और छोटे सर्वेक्षण में 30 मीटर के फीते का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है एरोज़ या तीर। ये लोहे से बने तीर जो है वो ज़रूरी होते हैं, और ये 12 से 18 इंच लंबे होते हैं। एक सिरा इसका ज़मीन में गाड़ने के लिए होता है, और दूसरा जो है ऊपर से गोल होता है ताकि उसको हम पकड़ सकें। और सर्वेक्षण के समय एक जरीब पूरी होने पर उसके सिरे पर ये गाड़ दिया जाता है ताकि हमें पता लग जाए कि एक जरीब यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद है ट्रफ कंपास। ये जो है डायरेक्शन देखने के लिए चुंबकीय उत्तर या फिर मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमें इससे डायरेक्शन का पता लग जाता है। और इसके बीच में जो बाधाएं हैं वो ये आ सकती है कि बीच में जो है इसके आसपास लोहे की कुछ सामान ना पड़ा हो, और जैसे कि रेल की पटरियाँ ना हो, लोहे की चाबियाँ या गुच्छा इसके पास ना रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है चुंबक की। उसके बाद है सर्वे पेनल्टी। क्षेत्र में किसी स्टेशन की सही अवस्थिति बनाए रखने के लिए देख पाने के लिए जो सर्वेक्षण है, सर्वे दंड है, वो काफ़ी जो है यूज होता है, और इसे ध्वज दंड या फ्लैग पोल भी कहा जाता है। इस दंड की जो लंबाई है वो 8 से 10 फीट तक होती है, जो कि 1 फुट की विपरीत रंगों वाली पट्टियाँ जैसे कि लाल, सफ़ेद और काले सफ़ेद आदि रंगों से 1-1 फुट पर जो अलग अलग पट्टियाँ हैं वो होती है, जिसके बीच में हमें ये पता लग जाता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो क्षैतिज दूरी है वो कितनी है। इसके निचले सिरे पर लोहे की एक जो है नुकीली शू लगी होती है जिसको नुकीली टोपी बोलते हैं, और जो सर्वे दंड को किसी स्थान विशेष पर स्थित रखने में सहायक होती है, जिसे आयरन शू भी कहा जाता है। सो दिस इज़ द सर्वे पेनल्टी। उसके बाद है क्रॉस शाफ्ट। ये जो है बेसिकली जरीब को मोड़ने के लिए, ताकि जो है समकोण पर या किसी भी एंगल पर हम जरीब को मोड़ सके, 45 डिग्री पर, 135 डिग्री पर, 225 पर, 315 डिग्री पर। तो ऐसे मोड़ने के लिए हम कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है करते हैं पटवारी। सो ये है चतुष्फलकीय गुनिया। इसके अंदर से हम जो है 90 डिग्री का जो कोई भी हमें ऑफसेट डालना होता है तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। सो ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट या फिर जो आई वेन होती है ये, और दिस इज़ द ऑब्जेक्ट वेन जो कि 90 डिग्री पर होती है इसके जस्ट। और इसी तरीके से हम जो है अष्टफलकीय गुनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये ऑप्टिकल स्क्वायर, जो कि इसमें 2 मिरर लगे होते हैं और जो कि 45 डिग्री पे लगे होते हैं। और इसका इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं कि जो जरीब है उसको सेट करने के लिए, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट हमें जो है जरीब जो है समकोण पर मोड़नी हो हमें, या किसी भी एंगल पर मोड़नी हो, तो हम इसके हेल्प से इसको मोड़ सकते हैं। और ये दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाथ में रख के, इनके लिए कोई ट्राइपॉड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो हाथ में रख कर हम इनको माप सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सर्वेइंग मेथड। तो सर्वे करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो खुली माला रेखा यानी कि ओपन ट्रावर्स, और दूसरा होता है हमारा क्लोज्ड ट्रावर्स। तो ओपन में क्या होता है कि हम एक बिंदु से मापना शुरू करते हैं, ए से बी तक मापते हैं, फिर बी पर इंस्ट्रूमेंट रख के सी पर, और फिर सी से डी पर। तो हम एक लाइन में ही जहाँ से हमने शुरू किया है वहीं से हम मापते हैं। सो दिस इज़ ओपन ट्रावर्स। यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो हम एक सीधी मतलब एक मार्ग जहाँ से हमने शुरू किया है उसी के सहारे हम आगे की चीज़ें मापते हैं। क्लोज्ड ट्रावर्स में क्या होता है, इस सर्वेक्षण में जहाँ जिस पॉइंट से शुरू किया है तो उसी पॉइंट से हम जो है वापस उसी पॉइंट को, पहले यहाँ से ये पॉइंट मापा, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये, फिर वापस से उसी पॉइंट पर हम आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड ट्रावर्स भी कहा जाता है। सो इसमें जो है जो ये लाइंस होती है इसको हम जरीब लाइन या फिर चैन लाइन भी बोलते हैं। 2 लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ जरीब रेखा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कम से कम 3 स्टेशन या फिर 3 जरीब रेखाएं जो है निर्धारित करनी होती है, और जिस स्टेशन से सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं उसी से हम दोबारा से उसी स्टेशन पर आते हैं। मान लो यहाँ से हमने किया, तो पहले हम यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस से इसी पॉइंट पर आएंगे, तो इसीलिए इसको बंद माला रेखा भी कहा जाता है। तो सर्वेक्षण के स्टेप है ये, हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और बस इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी हमने मापन किया उसको हमें कच्चे जो है, पहले हमें उसका रफ डायग्राम बनाए, और फिर हम बाद में स्टेशनों की स्थिति, जरीब रेखा की स्थिति ये निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक सर्वेक्षण के करके ये डायग्राम जो है वो बनाया हुआ है। सो इस तरीके से हम भू सर्वेक्षण कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कुछ MCQs। सो आइए अब नज़र डालते हैं इन MCQs पर। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमापन में सर्वेक्षण कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो भूमापन में जो सर्वेक्षण है वो 2 टाइप के हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो 2 कौन से हैं, एक समतल होता है और दूसरा भूपृष्ठ। सो आंसर इज 2 तरह के सर्वेक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहजहानी चेन या जो जरीब है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो ये होती है 165 फुट, क्योंकि इसको शाहजहां ने हम जो है इसका निर्माण करवाया था, तो इसीलिए इसको शाहजहानी जरीब कहा जाता है। नेक्स्ट है गंटर चेन में कुल कड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो गंटर चेन में कुल 100 कड़ियाँ होती है, और ये 66 फुट या फिर 22 गज या फिर 20.1 मीटर की जो है ये होती है। तो यहाँ पर डिटेल दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तहसील स्तर पर भू राजस्व व्यवस्था और प्रबंधन हेतु सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो ये होता है तहसीलदार। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमापन की इकाइयाँ जिसमें सेंट, गुंठा, ग्राउंड का उपयोग भारत में प्रचलित है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो भारत में किस जगह पर जो है प्रचलित है। तो ये है दक्षिणी राज्यों में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा सरकार द्वारा घोषित मानक जो चेन है वो कौन सी है, यानी कि हरियाणा में किस चेन के द्वारा जो है यहाँ पर भू सर्वेक्षण होता है। तो ये है मीटर चेन, यानी कि मेट्रिक चेन। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ये 20 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे देश में भूमापन का कार्य किस शासक के दौरान प्रारंभ हो गया था। तो ये हो गया था अकबर के टाइम पे। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, बट यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, आई डोंट नो वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से सबसे भारी चेन कौन सी है। तो शाहजहानी चेन जो है सबसे भारी होती है, जो कि 165 फुट इसकी लंबाई होती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी चेन शाहजहानी चेन की आधी होती है। तो लगभग 82.5 फुट होती है इसकी लंबाई बंदोबस्ती चेन की। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम्राट अकबर द्वारा भूमापन के लिए किसका प्रयोग किया गया था। तो सम्राट अकबर द्वारा भूमापन के लिए इलाही गज का इस्तेमाल किया गया था। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगुलेशन सर्वे का अन्य नाम क्या है। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे का अन्य नाम है चेन सर्वे। ऑप्शन ए इज़ राइट। सो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेवेन्यू चेन की कुल लंबाई होती है। तो रेवेन्यू चेन की कुल लंबाई 33 फुट होती है। ऑप्शन बी इज़ राइट, 33 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमापन सर्वेक्षण की कुछ त्रुटियां हैं। तो भूमापन में सारी तरह की त्रुटियां हो सकती है। तो आंसर इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीब फीता सर्वेक्षण की प्रमुख बाधाएं हैं। तो बीच में ये सब हो, रेलवे लाइन, सड़क, तालाब। तो जो भूमि सर्वेक्षण है उसमें बाधाएं होती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीब सर्वेक्षण के मार्ग में जो भवन आदि के आ जाने से जो माप में बाधा होती है तो वो कौन सी होती है। तो ये होती है अवरुद्ध दृष्टि, अवरुद्ध जमीन, बाधित चुंबकीय उत्तर। सो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बीघा में कितने बीसवां होते हैं। तो 1 बीघा में 20 बीसवां होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत कौन सा सर्वेक्षण नहीं आता है। तो खगोलीय सर्वेक्षण क्षेत्र सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीब द्वारा भूमापन में प्रयुक्त व्यक्तिगत भूल है। तो व्यक्तिगत भूल है सुओं का विस्थापन, जरीब की गलत गिनती करना, दर्ज कराने में गलती। उपरोक्त सभी। आंसर इज उपरोक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। तो पोलस भूमि जो है सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती है। सो ऑप्शन ए इज राइट, पोलस भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से पटवारी का कार्य नहीं है। तो पटवारी का कार्य नहीं है, ये है तहसीलदार पर नियंत्रण नहीं करता है पटवारी। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हरियाणा में राजस्व न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में राजस्व न्यायालय गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकबरी चैन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अकबरी चैन को तनाव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट, तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जमीन संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण के संबंध में किया गया सर्वेक्षण कहलाता है? तो ये कहलाता है भूकर सर्वेक्षण। ऑप्शन ए इज़ राइट, भूकर सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भू प्रबंध सर्वेक्षण के अंतर्लम्ब मान्यता लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं राइट एंगल से। ऑप्शन ए इज़ राइट, राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रकाश गुनिया में आयताकार दर्पण एक दूसरे पर कितनी डिग्री के कोण पर झुके होने चाहिए? तो दिस इज़ 45। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ भू सर्वेक्षण में प्रयुक्त चिन्ह है? तो भू सर्वेक्षण में उपरोक्त सभी चिन्ह किए जाते हैं। सो आंसर डी इज़ राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मील फरलांग में दूरियों और एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी जरीब का इस्तेमाल किया जाता है? तो गुंटर और इंजीनियरिंग दोनों ही, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूमापन में होने वाली वह त्रुटि जो कभी एक दिशा में होती है तो कभी दूसरी दिशा में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो दैट इज समकारी त्रुटि। ऑप्शन ए इज राइट, समकारी त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीब द्वारा भूमापन में प्रयुक्त व्यक्तिगत भूल है? तो व्यक्तिगत भूल है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जरीब की पड़ताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप कहलाता है? तो ये कहलाता है अड्डा। ऑप्शन ए इज राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस